नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एजुकेशन विद विपिन सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश विशेष का नया अध्याय शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नदियों के किनारों स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर के बारे में जानते हैं। गोमती नदी जौनपुर को दो बराबर भागों में बांटती है। प्रयागराज तथा कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है और जबकि वाराणसी जो है गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। नदियों के किनारे स्थित नगर, उनके बारे में जानते हैं। चलिए, बादा के नदी के किनारे है ललितपुर, बेतवा नदी के किनारे है। सोनभद्र जो है सोन नदी के किनारे है। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बागपत बागपत जो है यमुना नदी के किनारे है। चित्रकूट जो मंदाकिनी नदी के किनारे है। ये भी एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे है। सिरसा सिरसा जो है ये भी गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे है। आप सभी अवगत होंगे, भली बात। अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगा था जिसमें बहुत सारे लोग स्नान करके आए होंगे। ऐसे ही वाराणसी जो है ये भी गंगा नदी के किनारे है। आपको पहले बताया हूँ ये गंगा नदी के किस तरफ है। मिर्जापुर जो है गंगा नदी के किनारे ये भी है। काला कांकर जो है ये भी गंगा नदी के किनारे है। बक्सर जो है ये भी गंगा नदी के किनारे है। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज ये भी गंगा नदी के किनारे है। फर्रुखाबाद ये भी गंगा नदी के किनारे है। डलमऊ ये भी गंगा नदी के किनारे है। अनुपम शहर ये भी गंगा नदी के किनारे है। चलिए आगे चलते हैं। कालपी यमुना नदी के किनारे है। कोंच ये भी यमुना नदी के किनारे है। हमीरपुर यमुना नदी के किनारे। इटावा यमुना नदी के किनारे है। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो आप बता सकते हैं यमुना नदी के किनारे है। मथुरा जो है ये भी यमुना नदी के किनारे है। बटेश्वर जो है ये भी यमुना नदी के किनारे है। चलिए आगे चलते हैं। वृंदावन जो है यमुना नदी के किनारे है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। सुल्तानपुर ये भी गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट के श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गाजियाबाद जो है हिंडन नदी के किनारे है। नोएडा जो है ये भी हिंडन नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ जो है ये सई नदी के किनारे है। चलिए उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और उनके महत्वपूर्ण झील के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में जो है 33 लाख हेक्टेयर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, जो कि सर्वाधिक है। पश्चिमी क्षेत्र में 23 लाख हेक्टेयर है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बाढ़ से प्रभावित है। मध्य क्षेत्र में 6 लाख हेक्टेयर जो है भूमि बाढ़ से प्रभावित है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण झील। बेल सागर झील ये महोबा में स्थित है। ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित झील, जिसे कृत्रिम झील कहते हैं। कीठम झील ये सूर सरोवर भी झील के नाम से जाना जाता है। ये आगरा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र में स्थित है। ये भी कृत्रिम झील है। टांडा दरी ताल ये दरार गर्त से निर्मित झील है। बाढ़ा ताल झील ये रामगंगा नदी की मोड़ के द्वारा निर्मित है। रामगंगा नदी की मोड़ के द्वारा निर्मित झील है। चलिए आगे चलते हैं। बखिरा झील ये संत कबीर नगर में है।
सूर सरोवर झील आगरा में है, कुरोला झील लखनऊ में है, इतौजा झील लखनऊ में है, कीठम झील आगरा में है, लिलौर झील बरेली में है, बेती झील प्रतापगढ़ में है। चलिए आगे चलते हैं। मोती झील रामपुर में है, गौरी झील रामपुर में है, दरवन झील अंबेडकर नगर में है, फुल्लर झील पीलीभीत में है, दहर झील हरदोई में है, नौ झील मथुरा में है। चलिए आगे चलते हैं। बाल्हापार झील कानपुर में है, मदन सागर झील महोबा में है, कुंद्रा समुद्रम झील उन्नाव में है, छितौरा झील बहराइच में है, मोती झील कानपुर शहर में है, शेखा झील अलीगढ़ में है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। और चलिए दोस्तों जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस माध्यम से कितना प्रतिशत होता है। नलकूप के माध्यम से 72% होता है, 72.17% होता है। ये जो है सर्वाधिक जो है क्षेत्र नलकूप द्वारा सिंचाई होता है। नहरों से सिंचाई 19.44% होता है। कुआं से सिंचाई 7.32% होता है। तालाब से सिंचाई 0.75% होता है। चलिए आगे चलते हैं। पहला सिंचाई कार्यालय जो है 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। देश में नलकूप से सिंचाई का प्रचलन जो है 1930 में हुआ है। देश में नलकूप से सिंचाई का प्रचलन 1930 में हुआ है। नहरों से सिंचाई बृहद और मध्य सिंचाई का साधन माना जाता है। नलकूप से सिंचाई लघु सिंचाई का साधन माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचाई सर्वाधिक क्षेत्र पे होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नलकूप की गहनता सबसे ज्यादा है। रायबरेली जिले में नहरों की सबसे अधिक लंबाई है। बुंदेलखंड में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई की तकनीक शुरू की गई थी। आगरा जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। आगरा जिला जो है अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। चलिए आगे चलते हैं। नहर और उनके उद्गम संबंधी नदी, नहर और उनके उद्गम संबंधी नदी के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी यमुना नहर, ये पूर्वी यमुना नहर जो है ये फैजाबाद सहारनपुर में जो है ये यमुना नदी के बाएं से निकलती है। ऊपरी गंगा नहर ये हरिद्वार के समीप गंगा के दाएं से निकलती है। मध्य गंगा नहर ये बिजनौर के समीप गंगा नदी से निकलती है। निचली गंगा नहर ये नरोरा बुलंदशहर के समीप गंगा नदी से निकलती है। आगरा नहर ये ओखला दिल्ली के समीप यमुना नदी से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। गंडक नहर जो है नेपाल बूढ़ी गंडक नदी से निकलती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर माता टीला झांसी के पास बेतवा नदी से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर माता टीला झांसी के पास से जो है बेतवा नदी से निकलती है। रिहंद घाटी परियोजना नहर पिपरी सोनभद्र के पास रिहंद नदी से निकलती है। धसान नहर ये झांसी के पास बेतवा नदी से निकलती है। ललितपुर बांध नहर ये ललितपुर के पास शहजाद नदी से निकलती है। हमीरपुर नहर ये हमीरपुर के पास यमुना नदी से निकलती है। केन नहर ये पन्ना मध्य प्रदेश के पास केन नदी से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन बांध नहर ये चरखारी हमीरपुर के पास अर्जुन नदी से निकलती है।
अहरौराबाद नहर, ये अहरौरा वाराणसी, ये गंडक नदी से निकलती है। नगवा बाध नहर, ये नगवा के पास कर्मनाशा नदी से निकलती है। नौगढ़ बाध नहर, ये नौगढ़ गाजीपुर के पास कर्मनाशा नदी से निकलती है। सपरार नहर, ये झांसी के पास सपरार नदी से निकलती है। पूर्वी गंगा नहर हरिद्वार के समीप गंगा नदी से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। नोट, आगरा नहर से लाभान्वित राज्य जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आगरा नहर से जो लाभान्वित राज्य है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नहरों और निर्माण वर्ष, जैसे पूर्वी यमुना नहर जो है 1830 में इसका निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई जो है 1440 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर जो है ये 1854 में इसका निर्माण हुआ था। इसका लंबाई 5640 किलोमीटर है। आगरा नहर जो है 1874 में बना था। इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। निचली गंगा नहर ये 1878 में बना था, जो है 8800 किलोमीटर लंबी है। शारदा नहर जो है ये 1928 में बनी थी। इसकी लंबाई 12368 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी यमुना नहर की कुछ खास बातें जान लेते हैं। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसका मूल निर्माण 1631 में हुआ था। ये मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये 19 शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना के बारे में जानते हैं। ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, जिसे विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। विश्व बैंक का इसमें मदद मिला हुआ है। इस परियोजना के तहत न केवल ऊपरी गंगा नहर बल्कि निचली गंगा नहर और आगरा नहर को भी जल आपूर्ति करता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई और जल प्रबंधन को सुधारना है। शारदा नहर ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और कृषि क्षेत्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लघु सिंचाई साधन, प्रदेश में कुल 77% सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से जैसे कुआं, ट्यूबवेल, तालाब, झील आदि से की जाती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है, ये जो है स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु है। यह पुल बलिया जिले में है। गंगा नदी पर श्रीरामपुर घाट पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 2544 मीटर है, जिससे प्रदेश का सबसे लंबा पुल बना है। चलिए मुख्य बांध और नहर परियोजना के बारे में जानते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, ये जो है ललितपुर में है और शहडोल मध्य प्रदेश में मतलब ये जो है बेतवा नदी पे है। ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों जो है राज्य इसका लाभ लेता है। चलिए आगे चलते। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, यह मध्य प्रदेश में है। ये सोन नदी पे है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये तीनों राज्य जो है इसका लाभ लेते हैं। गंडक नहर परियोजना, ये नेपाल में है। ये बूढ़ी गंडक नदी पे है। इससे लाभ जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल जो है लाभ लेते हैं। हथनी कुंड बैराज, ये नया ताजे वाला बैराज है। ये जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। ये यमुना नदी पे है। ये जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ये जो है चारों राज्य जो है ये इसका जो है लाभ उठाते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भूजल से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां। भूजल सप्ताह जो है 16 जुलाई से 22 जुलाई तक मनाया जाता है। अब भूगर्भ जल दिवस जो है 10 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना। गंगा जल परियोजना ये प्रताप बिहार में है। ये गंगा नदी पे है। ये नोएडा और गाजियाबाद इसका जो है लाभ लेते हैं। लौकुश बैराज ये कानपुर में है। ये गंगा नदी पे है। इसका बेनिफिट जो है कानपुर को मिलता है। गोकुला बैराज ये गोकुला मथुरा में है। ये यमुना नदी पे है। इसका आगरा और मथुरा जो है इसके पानी का लाभ लेते हैं। आगरा बैराज ये आगरा नदी पे है। ये यमुना नदी पे है और आगरा ही इसका लाभ उठाता है। चलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज के बारे में जानते हैं। हिंडन बैराज हिंडन नदी पे है, गाजियाबाद में है। कानपुर लौकुश बैराज गंगा नदी पे है, कानपुर में है। नरोरा बैराज ये गंगा नदी पे बुलंदशहर में है। अफजलगढ़ बैराज ये रामगंगा नदी पे बिजनौर में है। गोकुल बैराज यमुना नदी पे है, मथुरा में है। शारदा बैराज शारदा नदी लखीमपुर खीरी में है। चलिए आगे चलते हैं। हरबली बैराज ये रामगंगा नदी बिजनौर में है। मध्य गंगा बैराज गंगा नदी पे बिजनौर में है। गोमती बैराज गोमती नदी लखनऊ में है। गिरजा बैराज घाघरा नदी पे बहराइच में है। न्यू ओखल बैराज यमुना नदी पे है, गौतम बुद्ध नगर में है। बाण गंगा बैराज ये राप्ती नदी पे है, ये सिद्धार्थ नगर में है। सरयू बैराज सरयू नदी पे बहराइच में है। राप्ती बैराज राप्ती नदी पे श्रावस्ती में है। अदवा बैराज कर्मनाशा नदी मिर्जापुर में है। घग्गर बैराज घग्गर नदी पे सोनभद्र में है। वीडियो देखने के लिए आप सभी के दोस्तों का धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन 2 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो आपको अपलोड करें उसका सूचना आपको मिल जाए, जिससे आप वीडियो देखकर उसका बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद।